ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री पार्श्वनाथाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मोक्षमार्गस्य नेतारम् भीतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, एक मुमुक्षु भव्य आत्मा मोक्ष की इच्छा करता है और भोगों की उपेक्षा बुद्धि प्रकट हो जाती है। जब तक इस संसार में प्राणी को मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती तो आत्म साधना की बात, उस संबंधित विचार कुछ भी मन में नहीं आते। एक मुखी होकर इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंद्रिय विषयों के खोजबीन में ही रहता है। ये विषय कषाय सुखकर लगते हैं बुभुक्षु जीवों को, और मुमुक्षु जीवों को ये रुचिकर नहीं लगते, जहर जैसे महसूस होते हैं। क्योंकि इन्हीं के निमित्त के कारण से और आत्मा को उपेक्षा करने के कारण से मैंने अपने मोहनी कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को भोगों में लगाया, आत्म कल्याण में उनको प्रवृत्त नहीं किया। इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। वो एक वैभाविक ऊर्जा है जो हमारा ही है, लेकिन कर्मों के साथ, कर्मों के उदय में उस उदय प्रवाह के साथ हम बहने लगते हैं। तो आत्मा की ये ऊर्जा जो अनलिमिटेड इच्छा रूप है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? तो ज्ञानोपयोग ही इन इच्छाओं के उत्पत्ति में कारणीभूत है। हमारा ज्ञानोपयोग भटक गया है,
भटका हुआ माना जा रहा है क्योंकि वह विषयों में अटक गया है। इसी ज्ञानोपयोग को यदि हम थोड़ा सा आत्म कल्याण करें, धर्म करें, आकुलता को कम करें, विकल्पों को कम करें, अंतरंग में शांति की अनुभूति करें, संतोष वृत्ति को धारण करके शांत रहे, इत्यादि इन विचारों को कभी कभी संसारी आत्मा करता तो है, लेकिन रुचिपूर्वक उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता। इसलिए आत्म कल्याण की इच्छा होते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो इच्छा होती है, क्षणिक इच्छा होकर वहीं टूट जाती है, पुनः विषयों में जाकर थम जाती है। और फिर इस प्रकार विचार मात्र आकर के चले जाते हैं और रुचि न होने के कारण से पुनः पुनः विषयों में जाना पड़ता है। और ये इच्छाएं जब सांसारिक विषय कषायों का चिंतन मनन आदि करने लगता है तो अशांति, चिंता, आकुलता, राग, द्वेष, असंतुष्ट भाव, ये सारे के सारे आत्मा के भीतर दोष पैदा होने लगते हैं। ये दोष संसार को पुष्ट बनाते हैं। एक इच्छा ऐसी जो विषयों में उलझी हुई है वह संसार को ही पुष्ट बनाती है। संसार वृद्धिंगत होता चला जाता है। अशांति, दुख केवल अशुभ इच्छाओं के कारण से ही संभव है। शुभ इच्छाओं के कारण से जो आत्मा से संबंधित इच्छाएं हैं, इन शुभ इच्छाओं के कारण से कभी आत्मा दुख का अनुभव नहीं करता। इच्छा मात्र का प्रवाह ज्ञानोपयोग से ही होता है। ज्ञान जब राग सहित होकर भोग वस्तुओं की चिंता, चिंतन, ग्रहण बुद्धि आदि आदि अनेक प्रकार के विकल्प, संकल्प विकल्पों में उलझ जाता है, तो उस समय अपने ज्ञानोपयोग से ही जन्म लेने वाली वह इच्छा पाप का बीज, एक तरफ पाप का बीज बोता है और एक तरफ विषय जब प्राप्त होते हैं तो प्राप्त तो होते ही हैं। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के कोई भी जीव इंद्रिय सुख से अलग नहीं है। वहां थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख है भी तो भोगते समय पाप का बीजारोपण भी उसके साथ होता है। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने कहा, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाकांक्षना स्मृता। पाप का बीज है विषय सुख, पाप के बीज को बो देता है और उसके भोग के काल में
परिपूर्ण रूप से संतुष्ट होता हुआ कभी भी वो दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अशुभ इच्छा असीम है। थोड़ा मिल गया तो और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आत्मा को आकुल व्याकुल के रास्ते पर ही यह इच्छा ले जाती है आत्माओं को। इस प्रकार फिर अज्ञान के कारण कहो या अविचारक होने से इस कारण कहो, वो उलझता ही जाता है, उलझता ही जाता है। इस प्रकार यह उलझना केवल विषयों के रास्ते को पकड़ करके चलना, आत्मा की उपेक्षा करना, ये लक्षण तीन गुणस्थानों का लक्षण है। प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान और तृतीय गुणस्थान। जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता इन तीन गुणस्थानों में। सम्यक तो रहित रहता है, और उस जीव का जो उपयोग होता है वह केवल यानी केवल एकमात्र अशुभोपयोग होता है। जहां सर्वथा आत्म कल्याण की उपेक्षा है, आत्महित की उपेक्षा है, वहां धर्म की उपेक्षा है। आत्म कल्याणार्थी ही सम्यक्त्व को पैदा कर सकता है। आत्मा का कल्याण के बारे में विचारहीन है तो शरीर के कल्याण में लगा हुआ है। शरीर का कल्याण किसमें? तो शरीर के लिए जो आवश्यक सामग्री, सुख सामग्री चाहिए, उनको जुटाने में लगा रहता है। इस प्रकार एक एक दिन कटता कटता पूरा जीवन उसके अंदर ही समाप्त हो गया। तो अंत में जाकर के वह जो मरण होता है, किस उपयोग के साथ मरण हुआ, यदि ये पूछेंगे तो बताइए, तीन प्रकार के उपयोग छद्मस्तों के होते हैं। एक अशुभोपयोग, दूसरा शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। छद्मस्त अवस्था में छद्मस्त जीवों को तीन प्रकार के उपयोग होते हैं। छद्मस्त का मतलब क्या? जिनको केवल ज्ञान नहीं है वो सारे जीव छद्मस्त। जिनको क्षायोपशमिक ज्ञान की दशा है वो सारे जीव छद्मस्त कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के उपयोगों में से प्रथम नंबर का जो उपयोग है वह अशुभोपयोग है, द्वितीय नंबर का शुभोपयोग है और तृतीय नंबर का शुद्धोपयोग है। यहाँ थोड़ा सा हम विचार करें, नए को लागू करते हुए इन उपयोगों का विचार करें। एक व्यवहार नहीं है और निश्चय नहीं है। ये दोनों नए सब जगह तो है ही, अशुभोपयोग के साथ भी है, शुभोपयोग के साथ भी है और शुद्धोपयोग के साथ में भी। इन तीन में से कोई न कोई उपयोग है। उपयोग शुद्धोपयोग के साथ है तो शुद्धोपयोग में तो कोई विकल्प वाली बात ही नहीं। विकल्प नहीं है तो फिर संकल्प भी नहीं।
आदि के जो तीन उपयोग हैं, संकल्प और विकल्प का संबंध ये दो ही उपयोग के साथ है। पहला वाला उपयोग कौन सा? अशुभोपयोग। अशुभोपयोग के साथ न सम्यक दर्शन होता है, न सम्यक ज्ञान होता है, न सम्यक चारित्र होता है, यानी धर्म नहीं होता। टोटल बात यह है कि अशुभोपयोग के साथ धर्म नहीं होता। जो उपयोग धर्म निरपेक्ष है, जिसके भीतर धर्म नहीं पाया जाता, उसी का नाम अशुभोपयोग है। अधर्म में परिणत आत्मा के उपयोग को अशुभोपयोग कहते हैं और धर्म में परिणत आत्मा के उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। और वह भी कौन सा धर्म, ये पूछो तो धर्म एक शुभ भी होता है और एक अशुभ भी होता है। नहीं होता? शुभ धर्म शुभ तो है, लेकिन संकल्प विकल्प आदि से सहित है। और यह शुभ धर्म व्यवहार की कोटि में आता है। जो शुद्ध धर्म है वो निश्चय की कोटि में आता है। वहां कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, निर्विकल्प दशा है वो। तो ये जो हमारा उपयोग है, उपयोग क्या चीज है? उपयोग के 12 भेद होते। कितने? 12 भेद होते। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं और ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। इस प्रकार उपयोग मात्र के भेद 12 होते हैं। और इसमें ज्ञान जुड़ा हुआ है, साथ साथ दर्शन भी जुड़ा हुआ है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग मिल करके जीवात्मा के उपयोग टोटल 12 हैं। और 12 उपयोग में दर्शनोपयोग की चर्चा ही नहीं होती। यहां ज्ञानोपयोग की सबसे बड़ी चर्चा होती है। सोचो, दर्शनोपयोग की चर्चा क्यों नहीं होती? वो निरपराध रहता है, निर्विकल्प रहता है। उसके द्वारा आत्मा के भीतर दोषों की उत्पत्ति होती नहीं है। दर्शनोपयोग का मतलब वस्तु को देखना मात्र दर्शनोपयोग है। वस्तु चेतन अचेतन वस्तुओं को देखने के पश्चात हमें राग द्वेष नहीं होते। विकल्प जो होते हैं, रागादि भाव जो होते हैं, वे सारे के सारे रागादि भाव कब होते हैं? हाँ, जानते वक्त होते। हमारा ज्ञानोपयोग जानने लग गया तो उस समय उसकी 2 दशाएं होती हैं। या तो वह विषयों को निमित्त बना करके वस्तुओं को देखता है, विषयों को, यानी पंचेंद्रिय विषयों को, आंख, कान, नाक, ये 5 इंद्रियां है ना। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय,
ये इंद्रियां हैं और ये शरीरगत हैं। आत्मगत इंद्रियां भावेंद्रियां कहलाती हैं और शरीरगत इंद्रियां ये द्रव्येंद्रियां कहलाती हैं। तो द्रव्येंद्रिय यदि है तो उसके पीछे आत्म प्रदेशों के साथ इन द्रव्येंद्रियों के माध्यम से जानने देखने की जितनी क्षमता, क्षयोक्षम शक्ति आदि है, उसके अनुसार भावेंद्रिय कार्यशील हुआ करती है। और वह भावेंद्रिय सीधा आत्मा से, सीधा ज्ञानोपयोग से जुड़ी हुई होती हैं। हमारा स्पर्शनेन्द्रिय, हमारा रसनेन्द्रिय, हमारा घ्राणेन्द्रिय, हमारे चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, सब सीधा संबंध इनका भावेंद्रियों का क्षायोपशमिक ज्ञानोपयोग से संबंध, घनिष्ठ संबंध है। और इसलिए छद्मस्त अवस्था में तो ये क्षायोपशमिक ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। और गुणस्थान से देखो तो किस गुणस्थान तक रहेगा? 12वें गुणस्थान तक रहेगा। तो 12वें गुणस्थान तक इन भावेंद्रियों का संबंध है। जब यह आत्मा को केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है, शरीरगत इंद्रियां, द्रव्येंद्रियां तो बच जाती हैं, इनका विनाश नहीं होता, पर भावेंद्रिय सब चली जाती है। अरहंत भगवान को एक भी इंद्रिय नहीं है। कौन सी इंद्रिय? भावेंद्रिय में से एक भी नहीं है। मन भी नहीं, भाव मन नहीं, स्पर्शनेन्द्रिय नहीं, भाव स्पर्शनेन्द्रिय नहीं, रसनेन्द्रिय नहीं, भाव रसना नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो वो केवली हो गए। केवली होने के पश्चात केवल ज्ञानोपयोग के साथ भावेंद्रियों का संबंध रहा नहीं। इनका संबंध तो क्षायोपशमिक ज्ञान के साथ में है। समझ में आ रहा है? क्षायोपशमिक ज्ञान जब तक संसारी आत्मा को रहेगा, तब तक आत्मा के साथ नियम से भावेंद्रियां भी रहेंगी। द्रव्येंद्रिय तो रहती हैं, और जीव जाति की अपेक्षा से एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुरेंद्रिय जाति, इस प्रकार जीव जाति की अपेक्षा से कितनी इंद्रिय वाला है, इस पर भी डिपेंड करता है। एक इंद्रिय है तो हमारा आत्मा, हमारा क्षोभशमिक ज्ञान एक ही इंद्रिय के माध्यम से वस्तुओं को जानेगा, पहचानेगा। अन्य इंद्रिय तो है नहीं। जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन सभी जातिगत एकेंद्रीय जीवों में आत्मा है क्या? नहीं। पेड़ में भी आत्मा है, वायु में भी आत्मा है, अग्नि में भी आत्मा है, पृथ्वी भी आत्मा है, एकेंद्रीय पृथ्वी का एक जीव है। सभी जगह आत्मा विद्यमान है, और वो पृथ्वी ही उसका शरीर है। जल का एक जीव को जल ही उसका शरीर है। जल में रहने वाला ऐसा नहीं है। जल में जो जीव रहते हैं वो तो त्रस रहते हैं,
त्रस द्विंद्रिय जीव रहते हैं, जिनको आप छानते हैं, छान कर पानी पीते हैं। छानने के बाद उसमें से द्विंद्रिय जीव अलग होते हैं कि एकेंद्रिय जीव अलग होते हैं? हाँ, दो इंद्रिय जीव का बचाव हम करते हैं। श्रावकों की अपेक्षा श्रावक का जो धर्म है वह त्रसकायिक जीव की हिंसा से बचने रूप है। एकेंद्रीय जीवों को तो वो बचा ही नहीं सकेगा, नियम से घात होता है। किंतु मुनि अवस्था में जाने के बाद, दिगंबर दीक्षा लेने के बाद इन एकेंद्रियों का भी घात नहीं होता और त्रसकायिक जीवों का भी घात होता नहीं है। इसलिए मुनि महाराज के व्रतों को महाव्रत कहा और श्रावकों के व्रतों को अनुव्रत कहा। अनु क्यों? छोटे व्रत। छोटे क्यों? केवल त्रस का त्याग कर रहे हैं, स्थावर जीवों का त्याग नहीं हो रहा, एक देश त्याग हो रहा है। इसलिए अणु महायने जिसमें एकेंद्रीय भी छूट गए, एकेंद्रीय हिंसा भी छूट गई और त्रसकायिक की भी हिंसा छूट गई, इसलिए वो महान है। हिंसा मात्र से, इसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। एकेंद्रीय से लेकर के सारे त्रस जीवों की हिंसा को रोकना, होने न देना, इस हिंसा को त्याग करना, ये कौन सा संयम है? द्रव्य संयम क्या भाव संयम? हाँ, बहिर्जीवों के प्राणों को बचाना द्रव्य संयम है। बहिर्जीवों के हिंसा को बचाना द्रव्य संयम है। बाहरी हिंसा को जितना रोक सको वही धर्म है। इसको प्राणी संयम कहते हैं। संयम के जो दो भेद है ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम को धारण करना चाहते हैं तो जीवों को मत मारो। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जीव हैं। 5 स्थावर कायिक जीव और 1 त्रसकायिक जीव। त्रसकायिक जीव द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें संगी भी आ गए, असंगी भी आ गए, ये सभी त्रस कहलाते हैं। त्रस क्यों कहा? क्या नाम है ये? त्रस का मतलब क्या? दुख। त्रस का मतलब दुख। तो क्या दुख एक इंद्रियों को नहीं है? तो फिर उनको भी त्रस कहो। ऐसा नहीं, दुख नहीं। दुख तो एक इंद्रियों को भी है और द्विंद्रिय आदि त्रस जीवों को भी दुख। दुख तो सामान्य रूप से सभी जीवों में दुख होता है, लेकिन उस दुख से बचने के भाव जीव को होते हैं कि नहीं होते? चाहे कोई भी जीव, भाव तो होते हैं, लेकिन बच पाना अलग बात है। बचने के लिए त्रसत्व चाहिए, क्योंकि त्रस जीव इधर के उधर चलायमान भी हो करके अपने दुख से बचाव कर लेते हैं। अपने शरीर से अगर दुख का कोई संयोग दशा हो गई है तो खिसक जाता है।
अपने शरीर के संयोग में जो दुख के निमित्त आए हैं उन निमित्तों से अपने आप को बचाव कर लेता है। इसलिए इनको त्रस कहा। दुखों से बचने की क्षमता, सक्रिय होकर इधर का उधर खिसक कर जो बचने की क्षमता रखते हैं, उस कारण से इनको त्रस जीव कहा। और एक इंद्रिय जीव देखिए, वो बेचारे जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, उनको न हाथ है न पाँव है, न इधर उधर खिसक सकती हैं। जल गर्म कर रहे हैं आप, पात्र को छोड़कर बाहर भाग जाएगा क्या? गर्म कर रहे हैं तो गर्म कर रहे हैं। आप गर्म करते समय एक इंद्रिय जीव, जल का एक जीवों को दुख हो रहा है, और अग्नि जला रहे हैं तो अग्नि का एक जीव भी वहां दुखी हो रहे हैं। अग्नि भाग करके जाती है, जल घड़े में से निकल जाएगा, लेकिन अनछना जल उसके भीतर यदि डालकर आप गर्म कर रहे हैं तो उसमें त्रस जीव भी है। अब का पानी गर्म होने लग गया तो त्रस जीव भी दुखी होंगे ना, त्रस जीव भी दुखी होंगे, वो इधर उधर भागने लगते हैं। ये उष्णता हमको सहन नहीं हो रही, इधर उधर भागने लगते हैं। भागते तो हैं, घड़े से बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। एकेंद्रीय जीव भागते नहीं, ये भाग सकते हैं, वो भागते नहीं। जहां खड़े हैं खड़े हैं, पांव नहीं उनके। तैरने की शक्ति नहीं। त्रस जीव इधर उधर होने लगते हैं, इसलिए अपने दुख का बचाव करने का प्रयास जरूर करते हैं। अब घड़ा है तो वो ऊपर चढ़ करके भी नहीं आ सकते, ये बात अलग है, लेकिन बचाव तो कर रहे हैं ना। यहाँ एक जगह गर्म है घड़े का पानी, तो इधर ठंडा है क्या, ठंडे ठंडे उसको स्थान को ढूंढने लगते हैं। वो वहां बचाव है क्या, यहाँ बचाव है क्या, स्थानांतरित होते। जल का एक जीव स्थानांतरित हो ही नहीं सकता। जल को ही अपना शरीर बनाकर जहां पर जो ठहरा है वहीं ठहरता है। वो दुखी होता है, लेकिन इधर उधर सक्रिय होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता। ऐसे कितने प्रकार के जीव हैं? 5 प्रकार के। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। ये भागते नहीं। पेड़ पौधे भागते? एक जीव जरूर है जिसको स्पर्श करते ही सिकुड़ जाता है, छुई मुई। छुई की मुई छूते ही वो अपने काया को संकुचित करने लगता है। वो एक ही ऐसा है। बाकी वनस्पति देखो, कितना भी हाथ लगा दो, कोई भी कष्ट उनको पहुंचा दो, वो कभी हिलते ही नहीं है। उनको ऐसा ही रहना पड़ता है। छुई मुई एक जाति है जो स्पर्श करते ही वह संकुचित, अपने शरीर को संकुचित कर लेता। तो ये त्रस है क्या? थोड़ा सा उनकी जाति में फर्क जरूर है, लेकिन दुख से बचने का कोई उनके पास उपाय नहीं है।
छू लिया, थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा, लेकिन पेड़ को छोड़कर भाग नहीं सकेगा, स्थानांतरित नहीं हो सकता। हाँ, इसको कर्म चेतन, कर्म फल चेतन इत्यादि शब्दों को उपयोग करते हुए आगम के ग्रंथों में इनकी चर्चा है। ये एकेंद्रीय जीव नियम से कर्म फल के दुखों को भोगते, नियम से भोगते। नियम से भोगना पड़ता है इनको। अरहंत भगवान वे देखो, कर्म का उदय है, कर्मों के फल के भोक्ता यद्यपि वो भी हैं, साता का उदय है, साता की अनुभूति कर रहे हैं, असाता का भी उदय है, लेकिन साता का उदय इतना जोरदार रहता है, असाता का अनुभव भी नहीं कर पाते। जैसे ये सर्च लाइट लगी है सब जगह, इसमें एक आरती जला दो और रखो इसे, उसका कोई अस्तित्व दिखाई देता? प्रकाश वगैरह है, लेकिन प्रकाश तो है। इनको बुझा दो तो सब उससे भी दिख सकता है। वो भी दिखा रहा है, लेकिन अपना अस्तित्व को दिखा नहीं पाता। वो इतना मंद प्रकाश है कि अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ भी ना हो, आरती भी ना हो और कोई लाइट भी ना हो, तो वहां अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन छोटे से छोटे प्रकाश को भी हम जलाएंगे तो पूरा घर दिख सकता है। प्रकाश की मात्रा बढ़ गई तो फिर छोटे का महत्व नहीं रहता, वो कार्यशील नहीं होता। दे रहा है, कार्यशील है, प्रकाश देने का कार्य तो निरंतर कर रहा है, लेकिन सर्चलाइट के सामने अपने प्रभाव से आपको प्रकाश, अपना स्वयं का प्रकाश दिखा नहीं सकता। जब सूरज उग करके ऊपर आता है तो नक्षत्र, चमकते हुए नक्षत्र देखिए, दिन में भी रहते हैं और रात में भी रहते हैं आकाश में। दिखते कब हैं? रात को दिखते। तारे इत्यादि ये सभी रात को दिखते हैं, दिन को क्यों नहीं दिखते? होते नहीं क्या? आकाश में है, लेकिन असंख्य उन छोटे छोटे ज्योतिर्विमानों को भी परास्त करने वाला प्रकाश, सूर्य प्रकाश जब आता है, आकाश में छा जाता है, तो करोड़ों में से एक किसी का भी प्रकाश नहीं दिखता। मोटे से मोटे रात को हम इतने मोटे, एक तारा होता है सबसे मोटा दिखता है वो, लेकिन सूरज उग जाए तो अपने प्रभाव को खो जाता है, मतलब विलीन होता है। सूर्य प्रकाश में उसका प्रकाश
तारों का प्रकाश विलीन हो जाने के पश्चात उसका अनुभव नहीं मिलता। उसी प्रकार देखिए, इस ज्ञानोपयोग संबंध में हम यदि विचार करते हैं, छद्मस्त जीवों को क्षायोपशमिक ज्ञान होता और केवली भगवंतों को क्षायिक ज्ञान होता है। क्षायिक का मतलब ज्ञानावरणी कर्म का संपूर्ण क्षय होकर जहां ज्ञान रूपी ऊर्जा के ऊपर आवरणित करने वाला, उस ऊर्जा को कम करने वाला यदि कोई भी ज्ञानावरणी कर्म नहीं है, ज्ञान को ढकने वाले पौद्गलिक कर्म होते, वो कोई भी नहीं है, तो वहां पर केवल ज्ञान एक ही रहता है। और केवल ज्ञान नहीं है तो चार चार प्रकार के आवरण आत्मा के ऊपर, जो ज्ञान को ढकने वाले आवरण हैं, चार प्रकार के हो सकते हैं, होते ही हैं, नियम से होते। आवरणीय कर्म तो नियम से चार प्रकार के होंगे क्षायोपशमिक दशा में, लेकिन पांचवा भी इनके साथ रहेगा क्या नहीं रहेगा? क्षौक्षमिक ज्ञान के साथ में क्षायिक ज्ञान को आवरणित करने वाला कर्म नहीं रहता। हाँ, आप नहीं कह रहे। रहेगा ना, वो भी रहेगा, पांचों प्रकार के रहेंगे, लेकिन क्षायोपशमिक ज्ञान के साथ केवल ज्ञान नहीं रह सकता और केवल ज्ञान के साथ अन्य ज्ञान नहीं रह सकते, क्योंकि एक क्षौक्षमिक है और वो क्षायिक है। एक साथ ज्ञान की दो पर्यायें आत्मा के भीतर नहीं हो सकती। केवल ज्ञान भी ज्ञान ऊर्जा का, ज्ञान की उस शक्ति की पर्याय है। केवल ज्ञान पर्याय है और केवल ज्ञान में जो क्षायिक पने की अनंत शक्ति है वो ऊर्जा है। यही अनंत ऊर्जा क्षायोपशमिक दशा के काल में कुंठित ऊर्जा के रूप में ही थी। और कुंठित किसने किया था? इन्हीं ज्ञानावरणी कर्मों ने किया था। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञान के मनः परि ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी, ये पांचों मिलकर के अनंत ऊर्जा को कुंठित करा के रखे थे। देखिए कर्म की शक्ति कैसी कितनी बड़ी होती है। आत्मा में ये कहा जाता है कि अनंत ऊर्जा है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। अनंत ज्ञान का मतलब होता है जिस ज्ञान के भीतर सारा का सारा समा जाए। जैसे आज दुनिया के जितने भी चित्र हैं, जितने भी लोग हैं, उनके चित्र सभी गूगल पर है। जो डाला गया वो सब है और नित्य नए नए डालते जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, कुछ न कुछ सेव कर रहा है, कुछ न कुछ डाउनलोड कर रहा है, इधर का उधर कर रहा है, कुछ नया डाल रहा है, कुछ पुराना इधर का उधर कर रहा है। दुनिया में जितने लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे चित्र सुरक्षित है, आवाज सुरक्षित है, चित्र सुरक्षित है। ये कहाँ पर है?
गूगल पे। पंचगुरु होते हैं ना, पंचगुरु के नाम बता सकते? 5 गुरु कौन? अरहंत सिद्ध। अरहंत भी गुरु हैं। अरहंत भगवान भी गुरु, सिद्ध भी गुरु, आचार्य परमेष्टि भी गुरु, उपाध्याय परमेष्टि गुरु, साधु परमेष्टि भी गुरु, सब गुरु हैं। पांचों को गुरु क्यों कहा? भगवान कहना चाहिए था 2 को। गुरु हैं, लेकिन सबसे बड़े गुरु कौन? सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान छोटे गुरु, आचार्य परमेष्टि और भी छोटे, उपाध्याय परमेष्टि और भी छोटे, और साधु परमेष्टि और छोटे बड़े गुरु 5 प्रकार के हैं। लेकिन सबसे बड़े गुरु यदि कोई हैं तो सिद्ध भगवान है। और अरहंत भगवान को भी लेना चाहो तो ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी केवल ज्ञान है। लेकिन गुरुओं के गुरु, सब 4 प्रकार के गुरुओं के गुरु अगर कोई है तो सिद्ध भगवान है, वो गूगल है। गूगल गुरु है। सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में कुछ भी डालो समझ आएगा। कुछ भी। जैसे YouTube चढ़ाते रहते हैं, ये सब उसके पेट में है, गूगल के पेट में। और आप अपना क्या बोलते हैं, अपने मोबाइल में अपने नंबर को या जिसका देखना चाहते हैं वह लिंक, उस लिंक को फिट कर दो उसमें, तो फटक से उन्हीं का आता है। कहाँ अमेरिका है, कहाँ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं समुद्र के उस पार, और वहां पर भी लोग बैठे हैं, वो भी सब चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, और अपने लिंक से, अपने लिंक के नंबर पर वो चढ़ा रहे हैं। वो सुरक्षित है? उनके चढ़ाते ही आप यहाँ पर लिंक के माध्यम से ऑर्डर दे दो, फटक से आ जाता है। ऐसा कभी देखा नहीं गया है पहले। दुनिया की जितने बुक्स हैं, एक भी मत छोड़ो, जितने भी बुक्स हैं उनको स्कैनिंग करके डाल दो। गूगल गुरु याद रखता है, तुम्हारा भी है यहाँ। एक एक का, एक एक व्यक्ति के मान लो लाखों शास्त्र हैं, स्कैनिंग करके डाल दो। ऐसे 6 अरब की जनसंख्या है, उनका चित्र डालो, उनके बुक्स डालो, उनके जितने भी शूटिंग किए हुए यूट्यूब्स हैं वो सब डालो, उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। और जब चाहे तब निकाल के देख लो, जैसा का तैसा दिखता भी है। बुक्स खोलो, 1 लाख बुक्स में से कोई भी बुक खोलो उसमें से, और बुक खोल करके पढ़ो, अक्षर सब सुरक्षित है, पेज सुरक्षित, अक्षर सुरक्षित, अंडरलाइन भी किया हो तो वो भी सुरक्षित, कुछ भी अंतर नहीं।
पुद्गल के पास भी शक्ति है। जीव जैसे केवल ज्ञान में सब हासिल करके सबको अपने पेट में धारण कर सकता है, वैसा पुद्गल के पास भी शक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा हर एक द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न होता है। आकाश द्रव्य देखिए, आकाश द्रव्य अनंत का स्वरूप है। हम सबको वो शरण दे करके रखा है। आप किसकी शरण में हैं? आकाश द्रव्य की शरण में है। अगर आकाश न होता तो कहाँ ठहरोगे? साइंस भी कह रहे हैं क्लाउड डाटा होता है, वो भी आकाश का उदाहरण ले रहा है। हाँ, बादल जो होते हैं ना, बादल में स्टोर हो जाता है, कोई मेमोरी कार्ड नहीं चाहिए, ऐसे क्लाउड विलीन हो जाता है, उसमें स्टोर रहता है, आप उसको एक्सेस करेंगे। क्या टूर? आकाश को अवगाहन, हाँ अवगाहना शक्ति है ना, बिल्कुल। समस्त पुद्गल द्रव्यों को, समस्त अनंत जीव द्रव्यों को और समस्त शेष द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, इन सब के लिए आकाश ने धारण किया है। इसलिए सभी द्रव्यों में सबसे बड़ा द्रव्य यदि कोई है, आकाश द्रव्य। द्रव्यों में आकाश द्रव्य, पंचगुरुओं में सिद्ध भगवान है ना, बड़े हैं। लेकिन ये बताइए, आकाश द्रव्य और सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान रूपी गूगल में बहुत कुछ है ना, अनंत को धारण कर रहा है ना, इसलिए वो गूगल के समान हो गया। अब हम टैली करें कि एक आकाश द्रव्य बड़ा है और केवल ज्ञान भी बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा? क्यों? अब आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों में बड़ा है और उस आकाश, अनंत आकाश द्रव्य को ही केवल ज्ञान ने अपने पेट में धारण कर लिया है आसानी से, फिर भी जगह खाली है वहां। तो द्रव्यों में सबका स्वामी, मालिक बड़ा केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान, और उसमें भी सिद्ध भगवान गूगल गुरु है ना, उस सिद्ध भगवान के गूगल गुरु में आप अनंत आकाश द्रव्य को भी देख सकते हैं। वो कितना भी बड़ा हो, अनंत को धारण करने के लिए अनंत शक्ति ही चाहिए। जैसा कहा है ना, 8 प्रकार के कर्म हैं, है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 8 प्रकार के हैं ना। 8 प्रकार के कर्म हैं। इन कर्मों में एक मोहनी कर्म भी है। मोहनी कर्म के संपूर्ण नाश से आत्मा के पास एक गुण प्रकट होता है। जिस गुण को कब्जा करके रखा था मोहनी कर्म ने, वो गुण कौन सा?
बताओ, मोहिनी कर्म के अभाव में, मोहिनी कर्म का संपूर्ण क्षय होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है? हाँ? गलत। सम्यक तो एक अंश है, अंश का नाम ले रहे हैं। अनंत सुख। मोहिनी कर्म के उदय के कारण से हम सुखी रहते हैं क्या दुखी रहते हैं? हाँ? दुखी, अनंत दुखी रहते हैं, हम अनंत दुखी रहते हैं। हमारे अनंत सुख का, निराकुल दशा का, शांति का भंग करने वाला अगर कोई है तो मोहिनी कर्म है। इस मोहिनी कर्म को जड़मूल नाश करेंगे तो हमको अनंत सुख की अनुभूति होगी। मैं ये बता रहा था, सभी कर्मों में सबसे पहले कोई कर्म नाश होता है तो मोहिनी कर्म ही होता है। मोहिनी कर्म का ही क्षय सबसे पहले होता है। अपने आप होता है कि करने से होता है? अपने आप तो होगा नहीं, ये तो करने से ही होगा। ये सभी कर्मों से भी ज्यादा शक्तिशाली कर्म है। करोति क्रिया सप्तम गुण स्थान तक है, जहां सविकल्प दशा है सप्तम गुण स्थान में, वहां तक है। और जहां तक सविकल्प अवस्था है वहां तक शुभोपयोग है, शुभानुराग है, शुभ क्रियाएं भी पाई जाती हैं, शुभ प्रवृत्ति भी है। और ऐसे सप्तम गुण स्थान में जब तक प्रवृत्ति है तो शुभोपयोग है, शुभोपयोग है तो राग है, राग है तो व्यवहार है, व्यवहार है तो आश्रव और बंध है। करोति रूप राग बुद्धि पूर्वक जीव करता है तो सातवें गुण स्थान तक करता है। सातवें के स्वस्थान अप्रमत्त के दो भेद करिए आप, तभी समझ में आएगा। अब दो भेद करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सातवें गुण स्थान के मुख्य रूप से दो भेद मूल में मिलते हैं, एक स्वस्थान और एक सातिश है। सातिश अप्रमत्त गुणस्थान तो वो नियम से शुद्धोपयोग वाला ही है, परंतु स्वस्थान अप्रमत्त के, जिसको हम दो भेद करना चाहिए कह रहे हैं ना, उसमें दो भाग करिए। एक सविकल्प पार्ट और एक निर्विकल्प पार्ट। आज पंचम काल में दिगंबर मुनि महाराजों को सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान होता ही नहीं, स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान होता है। और उसके दो पार्ट, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प, एक प्रवृत्ति सहित, एक निर्वृत्ति सहित। निर्वृत्ति सहित भाग को शुद्धोपयोग कहते हैं, और प्रवृत्त्यात्मक जो है उसको शुभोपयोग कहते हैं। तो राग, शुभानुराग का संबंध शुभोपयोग के साथ में हो गया। और इसी शुभोपयोग के साथ सप्तम गुणस्थान में व्यवहार रत्नत्रय धर्म रहता है। निर्विकल्प पार्ट में
निश्चय रत्नत्रय धर्म रहता है, निश्चय मोक्ष मार्ग रहता है। यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग शुभोपयोग के काल में, सविकल्प दशा में, प्रवृत्ति के दशा में, बुद्धिपूर्वक रागादि की दशा में, यहाँ शुभोपयोग और वहाँ शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में शुभोपयोग नहीं है, एक समय में एक ही उपयोग होता है, क्योंकि ज्ञानोपयोग तो है। ज्ञानोपयोग राग से युक्त हो तो शुभोपयोग, ज्ञानोपयोग राग से रहित हो तो शुद्धोपयोग। और ये उपयोग छद्मस्त अवस्था में क्षायोपशमिक उपयोग ही है, क्षायिक नहीं है यहाँ। हाँ, शुद्धोपयोग भी क्षायोपशमिक है। और विशेषता यह है कि मोहिनी कर्म जैसा मत समझना इसको। मोहिनी कर्म के भाव 3 प्रकार के हैं, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और क्षायिक भाव। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान की 2 ही दशाएं हैं, एक क्षायोपशमिक दशा और एक क्षायिक दशा, 2 ही हैं। औपशमिक दशा है नहीं है। क्यों नहीं हो? सोचो क्यों नहीं? अगर वो होता तो जीव ज्ञान शून्य होता। दीपक ही बुझ जाता। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। जानने और देखने की शक्ति टिमटिमाती हुई एक इंद्रियों में जगन्य ज्ञान का उपयोग वहां पर रहता है। ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पूर्ण रूप से कभी भी किसी अनंत काल में किसी भी दिन इस जीव के साथ पूर्ण ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञान की शक्ति को ढाका हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इसलिए निसर्ग नियम से ये ज्ञान की शक्ति 2 ही प्रकार की है, ऐसा केवली भगवान ने बताया। क्यों? संसार में एक भी ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके ज्ञानावरणी कर्म आकर के संपूर्ण रूप से ज्ञान की ऊर्जा को, शक्ति को कब्जा कर लिया और वो जान नहीं पा रहा है, छटपटा रहा है। एकेंद्रीय जीव है तो एकेंद्रीय संबंधी ज्ञान तो प्रकट ही रहेगा। स्पर्शनेन्द्रिय का जब सद्भाव रहता है उस समय का ज्ञानोपयोग उपयोग तो है। उस ज्ञानोपयोग को उपयोग करते हुए अपने सांसारिक जीवन जीता है एकेंद्रीय जीव। किसी भी एकेंद्रीय जीव को पूछो आप, स्पर्शने आपको कुछ अनुभव हो रहा है? हाँ हो रहा है ना। स्पर्शनेन्द्रिय से क्या क्या हो रहा है? हाँ, शीत, उष्ण, गर्म, हल्का, भारी, ये सब अनुभव में आ रहा है। तो इतना तो आएगा ही। और वह किसके माध्यम से अनुभव में आ रहा है कि ये ठंडा है, ये गर्म है? स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से। भाव स्पर्शनेन्द्रिय ज्ञानोपयोग तो वहां प्रकट रूप है, उसको ढाकने की क्षमता कर्म के पास भी नहीं है। कोई सा भी कैसा भी ज्ञानावरणी कर्म क्यों ना हो, कितना भी स्थितिबंध उत्कृष्ट क्यों न किया हो, कितना भी अनुभाग बंद उत्कृष्ट रूप से क्यों न किया हो, लेकिन वह ऊर्जा टिमटिमाती हुई एकेंद्रीय संबंधी ज्ञानोपयोग रहता है। एकेंद्रियों में सबसे जगन्य ज्ञान किसके पास है? स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी
ये पूछोगे तो कहते हैं निगोद अवस्था में लब्धिया पर्याप्तक जीव का, यानी जिसकी आयु अत्यंत छोटी है, अपनी पर्याप्तियों को एक भी चार पर्याप्ति जितने होते हैं, पर्याप्तियां 5 होती क्या, 6 होती है। एक इंद्रिय जीव की पर्याप्तियां 6, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और आयु, ये 5-6 पर्याप्तियां होती हैं। इन पर्याप्तियों का काल अंतर मुहूर्त ही होता है, लेकिन इन पर्याप्तियों के काल को पूर्ण करके जीव पर्याप्तक कहलाता है। लेकिन अपर्याप्तक दशा में रहने वाले इस जीव के पास उन पर्याप्तियों को भी पूर्ण करने के योग्य आयु नहीं है, यानी अंतर्मूर्त से भी कम आयु। वो अंतर्मूर्त बड़े हो जाते हैं क्षों, और आयु के अंदर उतना समय नहीं है, छोटी आयु है। इसको क्षुद्र आयु वाले जीव कहते हैं, क्षुद्र भव, छोटे, अत्यंत छोटा भव। ये छोटा भव क्यों? अत्यंत छोटी आयु है। कितनी छोटी? इतनी छोटी तो वो पर्याप्ति भी नहीं है। एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है और मरण भी करता है। इतनी छोटी, एक श्वास में 18 बार जन्म लेना और 18 बार मरण करना, कितनी स्पीड से हो रहा है। हमारे बोलते बोलते वो आप उसका नाम लेते ही वो कई बार जन्मा और कई बार मरा। आयु कर्म का बंध भी हुआ, आयु कर्म से छुटकारा भी पाया, उतना भोग करके निकल गया। आयु बंधा छोटा, बंधा छोटा, बंधा छोटा, बंधा छोटा, बंधा भोगा छोटा, कितनी स्पीड से चल रहा है। देखिए, पुद्गल कर्म जीवात्मा के पास है, आयु कर्म भी पुद्गल है। वो कितनी जल्दी छूट रहा है, फल दे रहा है और खत्म हो रहा है, और नए रूप में और बंध भी रहा है। बहुत बड़ा विज्ञान है। आप जैन धर्म में प्रवेश करेंगे तो जीव विज्ञान इतना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान इतना गहरा है, इतना बड़ा है, इतना सूक्ष्म है। आप कहेंगे ये सब सोच करके, पढ़ करके जब विचार आएगा कि ये तो बहुत गहरा है। हम समझते थे कि बायोलॉजी का मतलब वनस्पतियों में जीव है, और आज तक मालूम नहीं था, पहली बार मालूम पड़ा तो बहुत बड़ी खोज हो गई। ऐसा नहीं है, ये तो एक परमाणु मात्र की खोज। केवल ज्ञानियों ने सभी खोज के रखा है, चाहे वो सूक्ष्म हो, स्थूल हो, सब कुछ केवल ज्ञान के गूगल में सुरक्षित है। कुछ भी पूछो आप, केवल ज्ञान इतना बड़ा है। समय हो चुका है, हम उपसंहार के बीच में इतना ही उपसंहार करते हैं। व्यवहार 3 प्रकार का है। कुमार्ग के साथ रहने वाला जो ज्ञानोपयोग है, वह व्यवहार अशुभोपयोग के साथ है, अधर्म के साथ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अशुभोपयोग जहाँ होता है ये 3 रहते हैं। अधर्म, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों अधर्म है। और ऐसे अधर्म रूप
अशुभोपयोग के काल में जो व्यवहार होता है वह भी व्यवहार है क्या? नहीं है, लेकिन वह व्यवहार संसार को बढ़ाने वाला है। 3 प्रकार के उपयोगों में से अशुभोपयोग को केवली भगवान ने कहा अनंत संसार का कारण। अनंत संसार का कारण है और वहां व्यवहार है। तो इस व्यवहार को कौन सा चारित्र कहेंगे? मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र अनंत संसार का कारण और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, अनंत संसार को ही अंत करने वाला व्यवहार होता है। फिर इसी व्यवहार से जो निश्चय पैदा होता है वो समस्त रागादि भावों को, कर्मों को, उनके साथ लड़ाई करते हुए, कर्मों के साथ लड़ाई करता है शुद्धोपयोग। ये शुद्धोपयोग रागादि भावों से लड़ता है। शुद्धोपयोग कर्मों, रागादि भाव जिससे हो रहे हैं उन सभी कर्मों के साथ भी लड़ता है। शुद्धोपयोग में लड़ने की शक्ति है, इसलिए जीव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आचार्य श्री ने तो कहा है इस व्यवहार और निश्चय को, जो राग रूप व्यवहार होता है, व्यवहार तो राग रूप ही होता है, चाहे कोई भी राग हो वो दुख देता है जीव को, चाहे वो अशुभोपयोग वाला हो चाहे शुभोपयोग वाला हो, वो दुख देता है। तो ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। हमारा ज्ञानोपयोग राग सहित हो जाए तो प्रतिकूल है, और राग रहित हो जाए तो अनुकूल है। तो जो राग रहित है ना, वो ज्ञानोपयोग हमारे लिए वरदान है, वो शुद्धोपयोग है। 3 प्रकार के उपयोगों में से 2 प्रकार के उपयोग राग सहित हैं, ये व्यवहारनय के विषय हैं। और यही 2 प्रकार का उपयोग यदि राग रहित हो जाए तो साक्षात केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बनने वाला शुद्धोपयोग वो अनुकूल है हमारे लिए, वो राग रहित है। इस राग को कम करने के लिए अनेक दशाएं हैं। एक बुद्धिपूर्वक राग, एक अबुद्धिपूर्वक राग, और एक भवती राग, भवती यानी रहने रूप राग। 3 दशाएं राग की। इसको, इस व्यवहार को, इस निश्चय को आराम से और हम समझेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी।